नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंने मेन न्यूज एनालिसिस में आपके साथ उत्कर्ष कुमार। और इस खबर की आज की शुरुआत करते हैं हम खबरों की से। और पहली खबर पर हम जो नज़र देने जा रहे हैं वो आ रही है हरियाणा से। जी हाँ, हरियाणा से। हरियाणा का नूह जो कि बीते जो है तो कुछ वर्ष पहले भी सुर्खियों में रहा था और सांप्रदायिक दंगे के लिए ये जाना जाता है। इसकी पहचान है कि यहाँ धर्म विशेषों के बीच में दंगे होना आम बात है। इससे पहले भी नूह ने देश की सुर्खियां बटोरी थी। एक बार फिर नूह खबरों में है। खबर है कि नूह के दो गांव, जो कि एक हाजीपुर है और एक जो है वो वहीं से पड़ोस का गांव है मुंडका, इन दोनों गांवों के लोगों के बीच, जो कि धर्म विशेष से हैं, दो अलग अलग धर्मों के हैं, संप्रदायों के हैं, एक पार्किंग के मसले को लेकर काफी विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि ये सामान्य सा दिखने वाला पार्किंग को लेकर उठा विवाद जो है वो सांप्रदायिक हिंसा, दो गुटों की मारपीट या हाथापाई से बढ़कर सांप्रदायिक धर्म जो से रिलेटेड हिंसा के शक्ल को इख्तियार कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अहम खबर हो जाती है। फिलहाल आपको ये भी पता होगा कि 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है और अगले आज 13 तारीख है, परसों ही स्वतंत्रता दिवस है। और उससे पहले इस तरह से एक क्षेत्र विशेष के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश अराजक तत्वों ने, जो कि दोनों धर्मों से हो सकता है, उसने की। और इस दौरान इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ और देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो लाचार बनी हुई है। प्रदेश कोई भी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, पुलिस प्रशासन की लाचारी को आप ये जगजाहिर भी है और अच्छे से देख पा रहे हैं। देखना ये भी जरूरी हो जाता है कि क्या इस तरह का धार्मिक उन्माद एक बड़े सांप्रदायिक दंगे का शक्ल तो नहीं ले लेता। क्या ये सांप्रदायिक उन्माद जो है वो 15 अगस्त को किसी बड़ी हिंसा को के घटना को तो अंजाम नहीं देगा। बढ़ते हैं हम अगली खबर की। अगली खबर आ रही है हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, और ये भी सांप्रदायिक हिंसा से ही जुड़ा मामला है। मामला है फतेहपुर से। फतेहपुर में एक मकबरे में बीजेपी के स्थानीय जिलाध्यक्ष और उसके कई सारे व्यक्ति जो हैं वो चले गए और मकबरे पे पत्थर चलाने लगे, डंडे बरसाने लगे। मकबरे को तोड़ने की पुरजोर कोशिश की गई, जिसके बाद एक बार फिर से यूपी के फतेहपुर में भी दो गुटों, दो धर्मों, दो संप्रदायों के लोगों के बीच, दो पंथों के लोगों के बीच जो है स्थिति काफी गंभीर हो गई। दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। अब इस पर जो है इसको सियासी रंग देना बस बाकी था और पक्ष विपक्ष, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष ने जो है इसे सियासी रंग भी दे दिया और एक दूसरे पर जो है वो टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि सूबे के माहौल को खराब करने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। स्थानीय एक धर्म विशेष के लोगों का कहना है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, ये सारे ऐसे संगठन हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि प्रदेश में और खासकर फतेहपुर में और इस मकबरे के प्रकरण में जो है वो माहौल को खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है। अभी आपने देखा हरियाणा में भी ऐसे हालात, ये देख लिया आपने यूपी में भी ऐसे हालात। और अभी हमने आपको कुछ दिन पहले खबर बताई थी कि एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिसके चचेरे भाई को चाकू से गोद के दो भाइयों ने हत्या कर दी थी और वो भी मसला एक स्कूटी पार्किंग को लेकर था और मामला इधर उधर का नहीं, देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ था। बढ़ते हैं अब हम अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है, ये आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। आपको पता ही होगा कि बिहार के सर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से जो है, विपक्ष की तरफ से जो है वो अभिषेक मनु सिंह भी लगातार दलीलें पेश कर रहे हैं। इसके अलावा वकीलों की और अन्य फौज भी है और ऐसा ये बताया जा रहा है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला तैयार कर लेगी और फैसला को सुरक्षित रखेगी और आने वाले 2-4 दिनों में जो है फैसले को का ऐलान कर देगी।
अब सर मुद्दे को देख SIR मुद्दे को लेकर आप देख ही रहे हैं कि विपक्ष जो है रोजाना जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो लोकसभा के अंदर बाहर हो या राज्यसभा के अंदर बाहर हो, कहे तो संसद भवन के अंदर बाहर हो या सड़कों पर हो, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, शोर शराबा, यही माहौल चल रहा है। और जो मॉनसून सत्र है वो बीजेपी की हठधर्मिता और विपक्षी पार्टियों के आंदोलन की भेंट चढ़ गया है। और एक सेशन में कितना खर्च होता है ये आपको बेहतर पता ही होगा। करोड़ों की राशि इसमें खर्च होती है और परिणाम सिफर होता है, शून्य होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया CCI है एक। CCI प्रतिष्ठित क्लब है, देश के प्रतिष्ठित क्लबों में शुमार किया जाता है और टॉप क्लब है। यहाँ पर सेक्रेटरी पद के लिए वोट डाला गया और इसमें कंटेस्टेंट जो थे वो बीजेपी के ही 2 कद्दावर नेता थे। सांसद राजीव रूडी जो कि बिहार के सारण से सांसद है, बीजेपी के ही हैं, और संजीव बालियान जो कि जाट नेता है, बीजेपी के ही विधायक हैं। इन दोनों के बीच हुए इस चुनावी घमासान का परिणाम आ गया है। राजीव रूडी ने जो है वो जाट नेता संजीव बालियान को करारी शिकस्त दे दी है और CCI मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद, सेक्रेटरी पद पर काबिज हो गए। आपको बता दें कि बीते कई वर्षों से BCCI की सेक्रेटरी पद की कुर्सी पर जो है रूडी ही काबिज हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में आवारा कुत्तों की फजीहत हो गई है। अब जो शेल्टर होम्स हैं, ये आवारा कुत्तों का जो शेल्टर होम है दिल्ली में, वहां पर इन कुत्तों को रखा जा रहा है और एक छोटे छोटे बाड़े में, छोटे छोटे कैद खाने में जो है 6 की तादाद में कुत्ते बेबस हैं, लाचार हैं और बंद हैं। देखना ये ज़रूरी हो जाता है कि आगे वाले दिनों में जो इन आवारा कुत्तों की जो तादाद है दिल्ली में, उसे कम करने के लिए और एक सुरक्षित स्थान पर उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, खाने के लिए और साथ ही साथ जो कंट्रोल ब्रीडिंग के लिए दिल्ली सरकार क्या कदम उठाती है। अब खबर आखिरी। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में अगले मंथ अगर मोदी जाते हैं तो वो वहां पर अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप USA के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। और अगर मोदी तैयार नहीं होते हैं जाने के लिए तो वो अपने प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री S जयशंकर को भेजेंगे। हालांकि अगर उससे पहले भारत और अमेरिका के बीच चल रहा टैरिफ विवाद सुलझ जाता है तो ये भारत और अमेरिका दोनों के लिए बेहतर होगा और फिर मोदी की ट्रंप के साथ मुलाकात जो है वो गर्मजोशी से होगी। हालांकि बीते कुछ एक दिनों, हफ्तों से मोदी और ट्रंप के बीच, या कहें भारत और अमेरिका के बीच, रिश्ते बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आप देख रहे हैं उत्कर्ष कुमार ऑफिशियल एंड पॉडकास्ट में आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।